गुमला के चैनपुर में स्कूल जाने की तैयारी कर रही 14 वर्षीय छात्रा शिवानी कुमारी अचानक बीमार पड़ गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल की एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हुई। डॉक्टर, कर्मचारी और ग्रामीण धक्का लगाते रहे। खटारा एम्बुलेंस वहीं खड़ी रही। आखिरकार परिजन बच्ची को निजी वाहन से लेकर निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही शिवानी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। जामताड़ा में जरूरत के वक्त एक गरीब परिवार को 108 एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। मजबूरन एक बीमार युवक को खटिया समेत ट्रैक्टर पर लादकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला और उसकी भी जान नहीं बच सकी। लोहरदगा में सरकारी अस्पताल में बिजली गुल थी। सड़क हादसे में घायल मरीज का इलाज डॉक्टरों को मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। सोचिए, साल 2026 में एक सरकारी अस्पताल की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मोबाइल की फ्लैशलाइट बन गई थी। फिर जामताड़ा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अपने गृह जिले का सदर अस्पताल, जहां कथित लापरवाही के बीच एक गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। गुस्सा फूटा, अस्पताल में हंगामा हुआ और विरोध में डॉक्टर खुद हड़ताल पर चले गए। और फिर कोडरमा, यहां तो ऐसा नोटिस सामने आया जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। संदेश साफ था, सरकारी एम्बुलेंस का पहिया तभी घूमेगा जब मरीज का परिजन डीजल का खर्च उठाएगा। अब जरा ठहरिए, रुकिए। अगर आपको लग रहा है ना कि ये 5 अलग अलग घटनाएं हैं, तो शायद आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। दरअसल ये सिर्फ 5 खबरें नहीं हैं, ये झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की 5 एक्सरे रिपोर्ट हैं। एक जगह एम्बुलेंस ने जवाब दे दिया, दूसरी जगह बिजली ने, तीसरी जगह व्यवस्था ने और चौथी 5वीं जगह लोगों के भरोसे ने। तो जब एक ही महीने में अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आने लगे, तो उसे संयोग नहीं कहा जा सकता ना, उसे सिस्टम फेल्योर कहा जाता है। और आज हम उसी सिस्टम का एक्सरे करने वाले हैं। आज बात किसी एक डॉक्टर की नहीं होगी, किसी एक अस्पताल की नहीं होगी, किसी एक मंत्री की भी नहीं होगी। आज बात होगी उस पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जहां कागजों पर अस्पताल हैं लेकिन जमीन पर डॉक्टर नहीं, जहां योजनाएं हैं लेकिन वक्त पर एम्बुलेंस नहीं, जहां इमारतें खड़ी हैं लेकिन इलाज दम तोड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या झारखंड का स्वास्थ्य तंत्र खुद आईसीयू में पहुंच चुका है? आज इन तमाम मसलों पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे और इसलिए आपसे एक झारखंडी पत्रकार होने के नाते नम्र निवेदन करता हूं कि आप उस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। तो आज की इस फैक्ट बेस्ड एक्सरे रिपोर्ट में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट, सरकारी आंकड़ों और पिछले कुछ दिनों की वास्तविक घटनाओं के आधार पर समझेंगे कि आखिर झारखंड का हेल्थ सिस्टम बार बार सिर्फ मरीजों की जान ही नहीं, लोगों के भरोसे की भी मौत क्यों लिख रहा है। तो चलिए अब इस एक्सरे रिपोर्ट की असली जांच पड़ताल शुरू करते हैं। अभी आपने जो 5 घटनाएं देखी, उन्हें अलग अलग जिलों की अलग अलग दुर्घटनाएं मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। दरअसल ये 5 घटनाएं एक ही बीमारी के 5 लक्षण हैं। एक जगह एम्बुलेंस जवाब दे रही है, दूसरी जगह बिजली, तीसरी जगह डॉक्टर और चौथी जगह पूरा सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी हक की जिसे सरकारें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। कौन सी उपलब्धि? 108 फ्री एम्बुलेंस सेवा। सरकार कहती है कि एक फोन घुमाइए और एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर होगी, लेकिन गुमला और जामताड़ा की तस्वीरें चिल्ला कर इत्तला कर रही हैं कि एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि जनता से धक्का लगवाने के लिए खरीदी गई। अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस कबाड़ बन चुकी है और अधिकारी फाइलों में मेंटेनेंस का बजट डका रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब कोडरमा के सदगावा जैसी जगहों पर बाकायदा लिखित फरमान निकाल दिया जाता है कि एम्बुलेंस में तेल भरवाने का पैसा मरीज यानी आपको देना होगा। अरे हुजूर, अगर एम्बुलेंस का डीजल भी गरीब को अपनी फटी जेब से देना है, तो फिर राज्य के खजाने से करोड़ों रुपए का टेंडर किस ठेकेदार की जेब भरने के लिए पास किया जा रहा है? टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई गाड़ियों में तेल भरवाने की औकात भी क्या इस सिस्टम की नहीं बची है क्या?
अब जरा दूसरे पहलू पर भी आते हैं। अस्पताल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं के नाम पर करोड़ों के बजट पर ढिंढोरा पीटने वाली यह सरकार, और इस सरकार के दावों की हवा तब निकल जाती है जब कभी लोहरदगा तो कभी हजारीबाग से आने वाली खबरें बताती हैं कि टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन और पट्टियां हो रही। करोड़ों रुपए का बजट जनरेटर और पावर बैकअप के नाम पर हर साल पास होता है, लेकिन वो जनरेटर सिर्फ कागजों पर चलता है। अस्पतालों में तो सिर्फ अंधेरा और मोबाइल की फ्लैश लाइट बचती है। इससे शर्मनाक और दुखद क्या होगा, खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के अपने गृह जिले जामताड़ा में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की जान उचित इलाज के अभाव में चली जाती है। अरे जरा सोचिए, जिस जिले का प्रतिनिधित्व, जिस जिले का रिप्रेजेंटेशन खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हों, अगर वहां के सदर अस्पताल में एक प्रसूता को समय पर डॉक्टर, दवा और एम्बुलेंस न मिले तो राज्य के सुदूर जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों का फिर भगवान ही मालिक है। ग्राउंड जीरो की बदहाली देखने के बाद अब वक्त है दोस्तों उस दस्तावेज को खोलने का जिसने झारखंड के स्वास्थ्य महकमे की कागजी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है। अक्सर जब कोई पत्रकार या आम जनता अस्पतालों की इस दुर्दशा पर सवाल उठाती है तो विभाग के बड़े हाकिम से छिटपुट घटना या भावनात्मक राजनीति कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन आज जो आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो किसी न्यूज चैनल के नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच संस्था CAG यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आधिकारिक रिपोर्ट के हैं। यह आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि झारखंड का हेल्थ सिस्टम किसी बीमारी से नहीं बल्कि मैन पावर के क्रॉनिक शॉर्टेज से मर रहा है। जरा इस मैथमेटिक्स को भी समझते हैं। राज्य के सरकारी अस्पताल में 61% डॉक्टरों के पद खाली हैं। कितने मंत्री जी, आप भी सुनिए, 61% डॉक्टरों के पद इस वक्त झारखंड में खाली। यानी अगर 100 डॉक्टरों की जरूरत है तो अस्पताल सिर्फ 39 डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं। मरीजों की देखभाल करने वाली 52% नर्सों की सीटें रिक्त पड़ी हैं झारखंड में। लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति तो और भी भयावह है। इनके 80% पद खाली हैं। अब आप खुद ठंडे दिमाग से जरा सोचिए दोस्तों, जिस राज्य में 10 में से 8 पैरामेडिकल स्टाफ गायब हों, आधी से ज्यादा नर्सें ना हों और 60% से ज्यादा डॉक्टरों की कुर्सियां धूल फाक रही हों, क्या वहां गुमला और जामताड़ा जैसी सामूहिक विफलताएं नहीं होंगी क्या? जब सिस्टम में इंसान ही नहीं छोड़े गए तो क्या इलाज भूत आकर करेंगे? इन खाली पदों का सीधा मतलब यह है कि जो मुट्ठी भर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अस्पतालों में मौजूद हैं, उन पर क्षमता से कुल 4 गुना ज्यादा मरीजों का दबाव है। नतीजा, रिजल्ट, काम का तनाव, इलाज में अनजानी लापरवाही और अंत में जनता का गुस्सा, जो जामताड़ा जैसी हिंसक झड़पों में बदल जाता है। सवाल यह नहीं है कि झारखंड में डॉक्टरों की कमी है, सवाल यह है कि यह कमी आखिर सालों साल से बनी क्यों हुई है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, घोषणाएं होती हैं कि नियुक्तियां होने वाली हैं, लेकिन कभी जेपीएससी तो कभी प्रशासनिक लेट लतीफी का आलम यह है कि बहाली की फाइलें दफ्तरों के चक्कर काटते काटते खुद बूढ़ी हो जाती हैं। ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो ऐसी है कि वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों जैसे गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन का चेहरा देखे हुए सालों बीत जाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके आलीशान इमारतें खड़ी कर दी गई, रंगरोहन कर दिया गया, लेकिन हुजूर, इमारतें इलाज नहीं करती, इलाज वो डॉक्टर करता है जिसे आपने नियुक्त ही नहीं किया। यह सीधे सीधे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के स्वास्थ्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। CAG की रिपोर्ट साफ कर देती है कि अस्पतालों में एम्बुलेंस का न चलना या बिजली का गुल होना कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि इसी प्रशासनिक खोखलेपन का बाई प्रोडक्ट है। जब बुनियादी ढांचा ही अंदर से खोखला हो तो व्यवस्था भरभरा कर गिरेगी। तो लेकिन क्या इस अंधकार के बीच सिर्फ कमियां ही हैं, या इस पूरे सिंडिकेट के पीछे कोई गहरी राजनीतिक और कॉर्पोरेट क्रोनोलॉजी भी काम कर रही है? आखिर क्यों सरकारी तंत्र को जानबूझकर इतना पंगु छोड़ दिया गया है कि आम आदमी प्राइवेट अस्पतालों के चंगुल में फंसने को मजबूर हो जाए? जब भी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के कारण
दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं तो सरकार का एक तयशुदा ढर्रा देखने को मिलता है। एक पैटर्न है, फिक्स पैटर्न। एक जांच कमेटी बिठा दी जाती है, निचले स्तर के किसी मुलाजिम को सस्पेंड कर दिया जाता है और मान लिया जाता है कि भाई साहब इंसाफ हो गया। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि यह किसी एक कर्मचारी की विफलता नहीं है, यह विफलता है उस राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जिसने स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग को हमेशा हाशिए पर रखा है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बीमार पड़ चुके हेल्थ सिस्टम को वेंटिलेटर से बाहर आखिर कैसे निकाला जा सकता है। हर साल झारखंड सरकार स्वास्थ्य बजट में करोड़ों रुपए आवंटित करती है, लेकिन सवाल यह है कि जब बजट है तो अस्पतालों में बुनियादी दवाएं, चालू एम्बुलेंस और बैकअप जनरेटर क्यों नहीं है? जवाब साफ है, मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग का पूरी तरह फेल होना। कागज पर जो पैसा खर्च हो जाता है वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही सिस्टम के लूपहोल्स में गायब हो जाता है। अगर सरकार वाकई झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को इलाज के अभाव में मरने से बचाना चाहती है तो उसे इन 3 मोर्चों पर तुरंत युद्ध स्तर पर काम करना होगा। नंबर 1, डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर एक विशेष भर्ती अभियान चलाना होगा। जब तक 61% खाली पड़े डॉक्टरों के पद नहीं भरे जाएंगे तब तक इमारतों को अस्पताल कहना बंद करना होगा। नंबर 2, राज्य के सभी 108 एम्बुलेंस और अस्पतालों के उपकरणों की लाइव ट्रैकिंग होनी चाहिए। किस जिले में कितनी एम्बुलेंस चालू हैं, कितनी खराब हैं, इसका डेटा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए ताकि कोडरमा जैसी मनमानी या गुमला जैसी धक्का मार नौबत दोबारा ना आए। नंबर 3, मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों के लिए ग्रामीण इलाकों में सेवा देने के बॉन्ड को कड़ाई से लागू करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर आला अफसरों तक को सिर्फ दौरों के बजाय जमीनी स्तर पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। झारखंड को बने दोस्तों 2.5 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। साल 2026 में भी अगर हमारी माताओं बहनों को खटिया पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़े या 14 साल की शिवानी को कबाड़ एम्बुलेंस की वजह से जान गंवानी पड़े तो यह पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। जनता टैक्स सिर्फ सड़कें और पुल देखने के लिए नहीं देती बल्कि इसलिए भी देती है ताकि मुसीबत के वक्त उसे सम्मानजनक इलाज मिल सके। अब देखना यह है कि सूबे का स्वास्थ्य महकमा अपनी गहरी नींद से जागता है या फिर आने वाले दिनों में हमें किसी और बेगुनाह की मौत की खबर आपको इसी तरीके से सुनानी पड़ेगी। आप जो कुछ भी सोचते हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी ने। बाकी जाने से पहले मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपके इस झारखंडी पत्रकार की तरफ से आपको बस एक निवेदन यह है कि इस बड़ी मेहनत से, बड़ी रिसर्च के साथ इस वीडियो कंटेंट को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लिखने में, इसकी प्रोडक्शन में बहुत मेहनत लगी है। हम चाहते हैं कि जब हम आप तक यह आवाज लेकर जा रहे हैं तो आप इस आवाज को राजधानी रांची में मौजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी आवाज तक पहुंचाइए। कैसे करना है? इसे लगातार अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है। साथ ही अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जो स्वास्थ्य महकमा है, विभाग है, उसके पूरे फेल हो चुके तंत्र की पूरी कहानी उन तक भी पहुंचे, जो हो सकता है कि नहीं पहुंच पा रही होगी, तो पब्लिकली आप उन्हें ट्विटर पर टैग कीजिए। आप सीएमओ झारखंड को टैग कर सकते हैं, आप खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन को टैग कर सकते हैं। साथ ही आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को भी ट्विटर पर टैग जरूर कीजिए। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया, जोहार।